पर्दे के पीछे सुनील दत्त, वो इंसान जिसने दर्द को अपना धर्म बना लिया। हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा होता है। कैमरे की दुनिया में जो दिखता है वो बस एक किरदार होता है, पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब कैमरा बंद हो जाता है। स्वागत है आपका पर्दे के पीछे अन लम्हों की कहानियां में, जहां हम सुनेंगे वो किस्से जो कैमरे में कैद नहीं हुए पर दिल में हमेशा जिंदा हैं। कभी कभी जिंदगी किसी इंसान को इतना परखती है कि वो या तो टूट जाता है या फिर एक मिसाल बन जाता है। और सुनील दत्त वो नाम है जिसने दर्द से रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि उसी दर्द को अपना धर्म बना लिया। 6 जून 1929 पंजाब के झेलम जिले में हुआ एक लड़के का जन्म। नाम रखा गया बलराज दत्त। वो दौर था जब हिंदुस्तान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, पर हर गली हर घर में बंटवारे की आंधी चल रही थी। सुनील दत्त के बचपन ने वो सब देखा जो किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए। खून, डर, चीखें और जुदाई। वो मुश्किल से अपनी माँ और बहन के साथ सरहद पार करके भारत पहुंचे। दिल में एक सपना था, कुछ बनना है, कुछ करना है। मुंबई आए तो जेब में पैसे नहीं थे, पर आंखों में उम्मीद थी। रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा कमरा, जहां न बिजली थी न आराम। दिन में कॉलेज, रात में रेडियो से लेकर स्टूडियो तक की भागदौड़। वो रेडियो सिलोन में अनाउंसर बने, जहां उनकी भारी और दिल छू लेने वाली आवाज सबका ध्यान खींचने लगी। यहीं से शुरू हुआ उनका सफर पर्दे की दुनिया की ओर। 1955 में आए रेलवे प्लेटफॉर्म और सुनील दत्त का चेहरा सबको याद हो गया। फिर आई मदर इंडिया 1957, वो फिल्म जिसने न सिर्फ उन्हें अमर किया बल्कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शूटिंग के दौरान एक सीन में आग लगी, नरगिस अंदर फंसी थी। सुनील ने जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाया। वो पल सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो दो आत्माओं के मिलन की शुरुआत थी। नरगिस और सुनील दोनों ने जिंदगी के तूफानों को साथ मिलकर पार किया। 1958 में उन्होंने शादी कर ली और वो रिश्ता बना जो सिर्फ मोहब्बत नहीं, इज्जत, अपनापन और भरोसे की मिसाल था। नरगिस जब कैंसर से लड़ रही थी, सुनील हर पल उनके साथ थे। वो कहते थे, मैं उनकी सांसों की हिफाजत करूंगा जब तक मेरी अपनी सांस है। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 3 मई 1981 को नरगिस चली गईं और उस दिन के बाद सुनील दत्त कभी पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अपनी मोहब्बत को एक मिशन बना लिया। नरगिस की याद में उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन बनाए, कैंसर मरीजों की मदद के लिए। उन्होंने कहा था, अगर मैं किसी एक माँ के दर्द को कम कर पाया तो शायद मैं नरगिस की मोहब्बत का कर्ज चुका पाऊंगा। पर जिंदगी ने उन्हें एक और इम्तिहान दिया। संजय दत्त, उनका बेटा, उनका अभिमान। संजय के अंदर एक खालीपन था जो माँ के जाने से कभी भर नहीं पाया। वो ड्रग्स में डूब गया और सुनील दत्त हर दिन एक पिता की तरह नहीं, एक योद्धा की तरह लड़ते रहे। जब संजय जेल गया, सुनील ने सिस्टम से लड़ाई लड़ी, सियासत से टकराए, पर अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, वो मेरा बेटा है, उसकी गलती नहीं, उसकी हालात दोषी हैं। इसी दौर में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, कांग्रेस पार्टी से जुड़े और मुंबई नॉर्थ वेस्ट से सांसद बने। पर यहाँ भी उन्होंने सत्ता नहीं, सेवा को चुना। वो जेलों में गए, गांवों में घूमे, लोगों के लिए सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनवाए। जब मुंबई दंगे झेल रही थी, वो लोगों के बीच खड़े थे, बिना सिक्योरिटी, बिना डर। वो कहते थे, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, जो सही है उसके लिए अकेले भी खड़े रहो। सुनील दत्त ने फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। मुझे जीने दो, खानदान, वक्त, पता नहीं कौन था वो। हर फिल्म में उन्होंने एक सच्चे आदमी का चेहरा दिखाया, जो गिरता है, टूटता है, पर झुकता नहीं। उनकी एक खास फिल्म थी, रेशमा और शेरा, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट किया। वो फिल्म उनकी संवेदनशीलता और सोच की मिसाल थी। कहा जाता है, नरगिस के जाने के बाद वो हर रात उनकी फोटो से बात करते थे। कई बार सेट पर लोग देखते थे, वो शांत बैठकर किसी से बातें कर रहे हैं, पर सामने कोई नहीं होता। शायद वो नरगिस से बात कर रहे होते थे। 25 मई 2005 सुनील दत्त भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने से पहले संजय दत्त ने कहा था, पापा अब मुझसे नाराज नहीं हैं। और शायद यही वो सुकून था जो सुनील को चाहिए था। सुनील दत्त का नाम सिर्फ एक अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में लिया जाता है। वो आदमी जिसने हर दर्द को अपनाया, हर जख्म को मरहम बनाया और हर आंसू को किसी और की मुस्कान में बदल दिया। कभी उन्होंने कहा था, जिंदगी छोटी है,
पर अगर किसी की मदद में गुजर जाए तो वही अमर हो जाती है। और यही थे सुनील दत्त, वो इंसान जिसने अपने जीवन से सिखाया कि मोहब्बत, इंसानियत और त्याग कभी पुराने नहीं होते। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।